हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफी टेस्टी एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को क्या नाम दे ये आप ही मुझे बताएं कमेंट्स करके। मैंने यहाँ पर इस रेसिपी को मटर और बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी फ्रेश मटर को छिलकर रख लिया है। तो अब इस मटर को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे दरदरा हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें दरदरे पिसे हुए मटर को डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 गाजर को ग्रेट करके रखा था, उसे हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरे मिर्च को बारीक काट लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेट करके लिया है, उसे भी डाल देंगे। उसके बाद एक बारीक कटा हुआ टमाटर मैंने इसमें लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ पत्ते गोभी को बारीक काट कर ले लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स को ऐड किया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो उस वेजिटेबल को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 कटोरी चावल का आटा डालेंगे। उसके बाद उसी कटोरी से हाफ कटोरी हम यहाँ पर बेसन डालेंगे। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद हम 1 छोटी चम्मच इसमें भुनी हुई जीरा पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम हाफ चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यदि यह बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें तीखा कम ही डालें। उसके बाद हम सारी चीजों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें एक बार ही पानी नहीं डाला है, मैंने थोड़े थोड़े करके इसमें पानी को मिलाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो थोड़ा रेस्ट करके सेट हो जाए। तो जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम इसके लिए थोड़ी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, उसमें थोड़ी सी हम जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा चटक जाए तो कुछ लहसुन की कलियां और 1 हरी मिर्च को मैंने तोड़कर डाल लिया है, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने 1 प्लेट यहाँ पर बादाम डाला है, बादाम को हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें हम सिंपल सी बादाम और नारियल की चटनी बना रहे हैं। तो 1 प्लेट मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। यदि आपके पास फ्रेश नारियल हो तो उसे भी आप कट करके डाल सकते हैं। तो अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी तरह से भुना चुका है। तो अभी हम इसे गर्म गर्म नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह ठंडा हो चुका है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। मैंने वही जार लिया है जिसमें मैंने मटरों को पीस कर तैयार किया था। उसी जार में हम चटनी के सारे मिक्सचर को डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। यदि आपको पतली चटनी पसंद हो तो ज्यादा पानी डालें और थोड़ा सा आपको थिक चटनी चाहिए तो पानी को कम कर दें। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो चटनी है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर तड़का पैन रखा है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। उसके बाद राई जब हमारा चटक जाएगा उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ फ्लेम में हम 1 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे और कुछ करी पत्ता डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा तड़का भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चटनी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी जो है वह बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम चटनी को साइड में रख देते हैं और आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो इतने देर में हमारा जो बैटर है वो भी रेस्ट करके अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये काफी स्मूथ है। तो फिर से मैंने उसी पैन को लिया है, उस पैन में हम बैटर को डाल देंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये आटे की डो की कंसिस्टेंसी में तैयार ना हो जाए। इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही चलाना है। हो सके तो यहाँ पर आप नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अच्छी तरह से सख्त डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसी कंसिस्टेंसी तक हमें पकानी है। तो अब चलिए हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक प्लेट पे ट्रांसफर कर लिया है। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मसल नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी थोड़ी गर्म है। तो छोटे छोटे पीस हम इससे लेंगे और हाथों से हम इसे मसलते हुए और सॉफ्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट कर लिया है।
उसके बाद हम इसे एक टिक्की का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे दोनों हाथों से प्रेस करते हुए एक टिक्की का शेप दे दिया है। आपको इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर मैंने एक बड़ी सी लोई लिया है, उसे रोलिंग बोर्ड में रखेंगे और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके इसे बेल लेंगे। आपको जैसे भी बनाने की इच्छा हो वैसा आप बना सकते हैं। उसके बाद एक ग्लास से हम इसे कट कर लेंगे ताकि इसका साइज है वो इक्वल रहे। तो आपको जैसा भी पसंद हो, यदि आप हाथों से टिक्की का शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या फिर ग्लास से कट करके बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म है, हम 2-3 पीस डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। ये काफी अच्छा फुलकर तैयार हो जाता है और काफी क्रिस्पी भी बनता है, क्योंकि मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है, जिसके कारण ये काफी क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी पूड़ियाँ जो है वो कितनी अच्छी तरह से फुलकर तैयार हो गई है। तो एक तरफ से हम इसे ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी खास्ता, पूरी, टिक्की, जो भी आप नाम दे इसे, वह बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक बैच मैंने निकाल लिया है, दूसरा बैच हम उसी तरह से डालकर उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए गर्मा गर्म अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो पूरी है वह कितनी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गई है और देखने से ही काफी क्रिस्पी लग रही है, और यह खाने में भी काफी टेस्टी होता है। अभी ठंडे का मौसम है तो ठंडे के मौसम में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, मटर वगैरह मिलता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी सब्जियों, मटर को लेकर ऐड करके नई नई रेसिपी को बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी चटनी भी बिल्कुल रेडी है, बस आपको चटनी में डिप करना है और इसे खा लेना है। तो मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।